लोग के स्वागत बा एडीसी भाई यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर हमी के भोजपुरी के माध्यम से इंग्लिश बोले के सीखे नहीं जाए। तो चली जा आज के हमी के टॉपिक शुरू करेगा। आज के हमी के टॉपिक बा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कहे के मतलब का बाटे इतने समझी कि हेल्प मतलब मदद करना होला और वर्ब कहे जाला क्रिया के। तो क्रिया के मदद करे खातिर जो भी आवेला शब्द ओकरा के हमी कहनी जा हेल्पिंग वर्ब। सिर्फ इतना समझ ली कि हेल्पिंग वर्ब अगर रउआ सीख लेतनी तो समझ जाई कि रउ काम बन गई। आज के जो हेल्पिंग वर्ब बा जो भी बात कर जी हमें कि हेल्पिंग वर्ब के बारे में अगर वो सब सीख लेतनी तो 70% इंग्लिश रउआ बोल सकतनी या फिर 70% कहीं के रउआ ग्रामर ठीक कर सकतनी। टेंस वॉइस एकदम से क्लियर हो जाए। तो चली जा हमी के समझ ले का हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में समझा जी कि हमी के सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब केकरा के कहनी जा। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब कहे के मतलब ही बाटे कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट संगे जौन आवत होखी। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब जौन सिंगुलर सब्जेक्ट संगे आवेला। तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हमी के यूज हो जाला जौन सिंगुलर सब्जेक्ट संगे आवेला। फिर है जी एम, वाज और हैज़, इस सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। तो आखिर सिंगुलर ये हटे तो हेल्पिंग वर्ब, तो फिर प्लुरल कौन है? प्लुरल का भी जानल जरूरी बा। तो प्लुरल हेल्पिंग वर्ब हमी के आर हो जाई, वो हो जाई, हैव हो जाई, ये तीन चीज़ हो जाई। अब एगो होखेला सिंगुलर और प्लुरल दोनों होखेला हमी के हेल्पिंग वर्ब, यानी सिंगुलर संगे आ जाला, सिंगुलर सब्जेक्ट संगे भी आ जाला और प्लुरल सब्जेक्ट संगे भी आ जाला। एकरा कहल जाला इले सिंगुलर और प्लुरल हेल्पिंग वर्ब, यानी कि दोनों ये चीज़ हटे। जैसे कि हमी के सैल या विल ही के साथ में भी लगा ली सिंगुलर सब्जेक्ट संगे, या फिर कह ली कि हमी के यू के, दे के, आई के साथ में भी लगा सकते हैं। सब के अंदर पढ़ जी कैसे कैसे यूज कर जी, कहाँ कर जी। फिर ओकरा बाद हमी के होकला हैड, कैन, मे, शुड, मस्ट, कुड, वुड, यूज्ड और यूज टू, डेयर, आउट टू और माइट। एगो हमी के पढ़ जी हमी के स्पेशल हेल्पिंग वर्ब। स्पेशल हेल्पिंग वर्ब का है कि हम अपना के खातिर या समझे खातिर या समझावे खातिर हम बनैले बनी स्पेशल हेल्पिंग वर्ब, जैन कि डू बा, डज बा और डिड बा। तीनों के अलग से पढ़ जी। स्पेशल यही हेल्पिंग वर्ब कहती का है कि बहुत जरूरी बाटे और बहुत ज़बरदस्त चीज़ बाटे। एकरा के हमी के लास्ट में पढ़ल जी। तो हमी क्या जौन पढ़े खातिर बन जा हमी के टॉपिक लेके आए बन जा हमनी के बाटे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, प्लुरल हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर और प्लुरल हेल्पिंग वर्ब और जौन हमी के बाटे वो बाटे हमी के स्पेशल हेल्पिंग वर्ब। ये टोटल हमनी के मिला जुला के हो जी 24, यानी कि 24 गो टोटल हेल्पिंग वर्ब हो जी। अगर 24 को क्लियर कर लेते तो सही बताओ तनी कि 70% क्लियर हो जाए। आज से वीडियो लास्ट तक देखत रहम तो रउआ यकीन हो जी कि हाँ सच में हमार 70% इंग्लिश क्लियर हो जाए। तो चलिए जा हमी के सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इज से शुरुआत कर जी। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इज से शुरुआत कर जी, जो कि हमी के इज ई दिख रहा बाटे, एकरे से हमी के शुरुआत करल जी। तो चलिए जा शुरू करे का हमी के सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब से। लेकिन ओकरा से पहले सब्जेक्ट के भी जानल जरूरी बा कि सब्जेक्ट दू तरीका के होखेला, सिंगुलर फिर ओकरा बाद प्लुरल होला। सिंगुलर प्लुरल ले का सिंगुलर सब्जेक्ट संगे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आई आ प्लुरल सब्जेक्ट संगे प्लुरल हेल्पिंग वर्ब आई। तो सिंगुलर जौन होखेला वो होखेला ही मतलब वह, सी मतलब वह, दोनों के मतलब वह होला। लेकिन ही होला पुरुष खातिर आ सी होखेला स्त्री खातिर यूज, वह दोनों के हिंदी होला। इट मतलब यह होखेला, वह भी बोल सकते निर्जीव खातिर यूज होला। एनी सिंगुलर नेम, एनी मतलब कोई, सिंगुलर मतलब एक वचन में होखो नाम, जैसे कि राम एक वचन में नाम बाटे, श्याम बाटे। लेकिन जब कह जी राम एंड श्याम तो प्लुरल हो जाई। ठीक, ओकरा बाद आई हमी के अलग से पढ़ जी। सिंगुलर ही हमी के कहनी जी। आई मतलब कि मैं यानी कि अकेला बात हो रहा बा, ये भी सिंगुलर बाटे, लेकिन एकरा के अलग से पढ़ल जी। प्लुरल में हमी के कह सकते हैं यू यानी कि आप या फिर आप लोग, एकरा के हमी के प्लुरल माने नहीं जा। दे, वी, एनी प्लुरल नेम, यानी एनी मतलब कोई, प्लुरल मतलब कि बहुवचन में होखो, और नेम मतलब कि नाम, जैसे कि राम एंड श्याम, या बॉय मतलब लड़का, लेकिन एस जोड़ दी तो बॉयज हो जाए। तो ये हो जी हमनी के प्लुरल। फिर ओकरा बाद आगे हमी के पढ़ जी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। अब हमी के समझ में आई, अगर दोनों समझ में आ गई तब। इज के समझ जी, इज के हिंदी होखेला हमी के है या हो। कब? जब रूल हमनी के ए लागू होखो। रूल कहला सब्जेक्ट प्लस में रही इज और प्लस में रही हमी के नो वर्ब, यानी वर्ब के प्रयोग ना कर जी, तब इज के हमी के होखेला है या फिर हो। जैसे कि ही सिंगुलर सब्जेक्ट बा, ही इज इन बिहार, वह है, ही इज वह है इन बिहार, बिहार में। ही इज वह है पुअर यानी कि गरीब। ही इज ऑनेस्ट, वह है लेकिन क्या, ईमानदार। ही इज विथ मी, वह है लेकिन मेरे साथ है,
विथ मतलब साथ, मी मतलब मेरे साथ। ही इज़ वह है, प्लेयर वह है खिलाड़ी। ही इज़ एट होम वह है, एट होम, एट यानी कि पर, यानी कि घर पर, वह घर पर है। ही इज़ एट होम। तो रहुआ है कि कंसेप्ट समझ में आ गलो कि है कि और भी बहुत सारा कंसेप्ट होला, वो सब पकड़ लिया हमी के चले का आगे हमी के बढ़े का। लेकिन ओकरा पहले हमी के समझ ले का कि अगर ही रहे, ही के जगह पर हमी के सी कहीं जा तो फिर का दिक्कत होई, कोई दिक्कत ना है। काश की भी सिंगुलर सब्जेक्ट बा, सब कुछ वैसे ही लिख सकते हैं या चेंज करके लिख सकता नहीं। एक तरीका से सी इज़ इन बिहार एट रामनगर, वह है बिहार में, लेकिन कहाँ बिहार में, एट रामनगर, रामनगर में है, वो रामनगर में है बिहार में। सी इज़ गर्ल, वह लड़की है। सी इज़ वह है, लेकिन क्या ब्यूटीफुल है। सी इज़ वह है, वह किकर बात करते हैं लड़की के। विथ मी वह मेरे साथ है। फ्रॉम 2 days 2 दिन से, फ्रॉम यानी कि से, 2 days यानी 2 दिन से। सी इज़ माई सिस्टर, वह है क्या मेरी बहन। सी इज़ एट होम, वह है कहाँ है, एट होम यानी कि घर पर है। और सिंगुलर सब्जेक्ट पर हमी के देख लेका, सिंगुलर सब्जेक्ट कहे के मतलब ही बाटे कि ही सी इट लेके, तो हमी के देखा जी ही सी इट लेके, जैसे राम ले लेता नहीं, अब की बार नाम ले लेती हमनी के। राम इज़ इन बिहार, राम बिहार में है। सीता इज़ पुअर। प्रतीक इज़ ऑनेस्ट। माई फादर इज़ विथ मी, मेरे पिताजी मेरे साथ है। योर फादर इज़ प्लेयर, आपके पिताजी खिलाड़ी है। रानी इज़ योर्स, रानी तुम्हारी है। तो देखिए हमनी के ए तरीका से कोई सिंगुलर नाम जोड़ के, इज जोड़ के कुछ भी बोल दीजिए आप, खाली हमी के क्या कर जी, नो वर्ब लगा जी, कोई वर्ब ना लगा जी, तो हमी के सेंटेंस एकदम सही रही, कोई भी गलत ना हो सकेला। आगे हमी के समझे जी, एकरे से रिलेटेड समझे जी रूल ए के। रूल ए में हमी के क्या समझे जी, ईट के लेके, जैसे ईट इज इन बिहार, यह बिहार में है। जैसे कोई जगह पूछेला हमनी से कि जगह जन बाटे कहाँ पड़ेला, कौना राज्य में पड़ेला, तो कह दिए इट इज़ इन बिहार, यह बिहार में है। अब इट इज़ पुअर कहते हैं जा, तो इट इज़ पुअर, अब देखिए सही बा के गलत, अब कुछ कुछ गलत भी हो जाए। इट निर्जीव खातिर होखेला, आ कोई के हमी कहते हैं इट इज़ पुअर, तो जी हमी के गलत हो जाए, इट इज़ पुअर ना हो। इट इज़ मोबाइल, यह मोबाइल है, मोबाइल के निर्जीव हमी के मान नहीं जाओ, का बोल सकते हैं इट इज़ मोबाइल। इट इज़ नाइस कार, यह नाइस कार है, अच्छी कार है। इट इज़ फ्रंट डोर, यह आगे का दरवाज़ा है। इट इज़ यह है, लेकिन क्या है, इंजन, यह इंजन है। अब चले जाए इज के कॉन्सेप्ट, यहाँ तक क्लियर हो गई। तो अब इज के कॉन्सेप्ट में हिंदी में ना है आवेला, वर्ब के साथ में आया वाला है आवेला। रूल जब कही हमनी के बी, तब क्या कहेला, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस इज प्लस टू और प्लस में V1 यानी भर के पहला रूप। सेंटेंस हमें देखिए जी, ही इज़ टू यानी कि वह वाला है, क्या करने वाला है, डांस। ही इज़ टू डांस, वह डांस करने वाला है। या एक के कह सकते हैं जा कि उसे डांस करना है, डांस करना है, ना है डांस करना है, ये बात हो जी, दोनों में से कोई बोल सकते हैं जा। ही इज़ टू रीड, उसे पढ़ना है, या कह सकते हैं जा वो पढ़ने वाला है। उसी प्रकार से ही इज़ टू स्पीक, वो बोलने वाला है। ही इज़ टू लिव देयर, वो यहाँ वहाँ रहने वाला है। ही इज़ टू डाई, वो मरने वाला है। ही इज़ टू बाथ, वो नहाने वाला है। चलिए जा आगे हमी के समझा जी, इज की हिंदी होखेला ना है या वाला है। हमी के रूल बी ही देखा जी, जन की सब्जेक्ट प्लस इज प्लस टू प्लस V1 होखेला। ही अगर बोलती जा ही इज़ टू डांस, तो वो डांस करने वाला है। ही इज़ टू रीड, वो पढ़ने वाला है। ही इज़ टू स्पीक, वो बोलने वाला है। ही इज़ टू लिव देयर, वो वहाँ रहने वाला है। ही इज़ टू डाई, वो मरने वाला है। ही इज़ टू वत, वो नहाने वाला है। देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट के मतलब ही हो जाए, सी हो जाए, इट हो जाए और सिंगुलर एनी नेम हो जाए। यही के चलते क्या 2 बार रिपीट करता नहीं, ताकि राउ जो कॉन्सेप्ट बा एकदम पूरा बढ़िया से क्लियर हो जाए। चलिए जा आगे हमी के रूल देखे के, आगे रूल बाटे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इज रहेला, तो ओकर हिंदी होला ही वाला है। लेकिन कब फोकस करे वाली बात ही बाटे, रूल हमी के सी कही। रूल सी क्या कहेला, सब्जेक्ट प्लस इज प्लस अबाउट आ प्लस टू आ प्लस V1। एकरा पर फोकस करे वाले बात हमनी के ई बाटे जगी हमनी के कि जौन हमनी के इज बाटे,
कहली कि इज जौन बाटे जी हमी के इज, तो इज के साथ में हमी के अगर ये अबाउट और फिर ओकर बाद टू लागल रही तो ओकर हमनी के हिंदी हो जाला ही वाला है, ही वाला है। अगर ये रही तो एक के सिंगुलर सब्जेक्ट लेके बनावा जी हमी के, तो ऐसे बनावा जी ही इज अबाउट टू डांस, वो डांस करने ही वाला है। ही इज अबाउट टू रीड, वो पढ़ने ही वाला है। किरण इज अबाउट टू स्पीक, वो बोलने ही वाली है। ही इज अबाउट टू लिव देयर, वो वहाँ रहने ही वाली है या रहने ही वाला है, ही बना रहने ही वाला है बोला जी। शी इज अबाउट टू डाई, वो मरने ही वाला है, मरने ही वाली है वो, सॉरी। ही इज अबाउट टू बथ, वो नहाने ही वाला है। तो इज अबाउट टू लग रही तो ओकर हिंदी हमी के हो जाला इज के ही वाला है। चलिए जा आगे हमी के देखा जी कि इज के हिंदी होला होने वाला है। रूल सी रही हमी के, वही रही इज प्लस अबाउट प्लस टू प्लस V1। जैसे कि कहीं जाए इट इज़ अबाउट टू 10 o'clock, बहुत इंपॉर्टेंट बाटे, इट के साथ में प्रयोग करने तो थोड़ा सा समझे के पड़ी। इट इज़ अबाउट टू होने वाला है, क्या होने वाला है, 10 बजने वाला है या 10 होने वाला है। इट इज़ अबाउट टू इवनिंग, शाम होने वाला है या शाम होने को है भी बोल सकते हैं जा। इट इज़ अबाउट टू मॉर्निंग, सुबह होने वाला है। इट इज़ अबाउट टू स्टार्ट, शुरू होने वाला है। इट इज़ अबाउट टू सनसेट, इट इज़ अबाउट टू रस होने वाला है। चलिए आगे हमी के समझ जी, इज के हमी के होखेला हिंदी आदत है, लेकिन कब, जब रूल डी कहला सब्जेक्ट प्लस इज प्लस यूज्ड प्लस टू प्लस V1। इज रहो यूज टू रहो तो हमनी के हिंदी जौन होखेला आदत है, आदत है हिंदी हो जाला। तो आगे हमी के समझा जी, ही इज़ यूज टू स्पीक, उसे बोलने की आदत है। ही सी इज़ यूज टू लर्न, उसे पढ़ने की आदत है। राम इज़ यूज टू प्ले पबजी, राम को पबजी खेलने की आदत है। माई ब्रदर इज़ यूज टू फाइट, मेरे भाई को लड़ने की आदत है। कबीर इज़ यूज टू ड्रिंक, उससे कबीर को पीने की आदत है। माई डॉग इज़ यूज टू इट, मेरे कुत्ते को खाने की आदत है। देखिए रउआ ईज पर इतना आज बता दें कि रउआ लाइफ में कभी भी ईज से रिलेटेड अगर कहीं सेंटेंस दिखी तो हम पूरा 100 में 100 गारंटी देतनी कि ओजगी रउआ सेंटेंस समझ लेम, ईज वाला जौन सेंटेंस होला। तो हम सब धीरे धीरे करके बताएं, और रउआ अगर देख लेतनी समझ लेतनी तो हम क्लियर बताओ तनी कि ईज से रिलेटेड एम से रिलेटेड जितना भी हेल्पिंग वर्ब रहे ओकरा से रिलेटेड कहीं भी आई सब तो रउआ ओकर हिंदी समझ लेम कि का हुई वो सेंटेंस के। चलिए जा आगे बढ़े का हमनी के आगे देखा जी कि इज के हिंदी होला करना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है। लेकिन रूल कौन, रूल इज सिंगुलर सब्जेक्ट रही, इज रही, हैविंग रही और हमी के टू और टू के साथ में लगा रही V1, तब हमी के कहनी जे करना पड़ रहा है। तेजगी हमी के देखे वाला चीज़ ई बाटे, जब इज के साथ में हैविंग टू लगा रहेला तो एकरा के हमी के कहनी जा हिंदी में कि करना पड़ रहा है। सेंटेंस देख हम तो समझ में आई, जैसे कि ही इज़ हैविंग टू स्पीक, उसे बोलना पड़ रहा है। सी इज़ हैविंग टू लर्न, उसे बोलना सीखना पड़ रहा है। राम इज़ हैविंग टू प्ले पबजी, राम को पबजी खेलना पड़ रहा है। माई ब्रदर इज़ हैविंग टू फाइट, मेरे भाई को लड़ना पड़ रहा है। कबीर इज़ हैविंग टू ड्रिंक, कबीर को पीना पड़ रहा है। देखिए हम सेंटेंस जौन बाटे एकदम सिमिलर ले ले बनी एक दूसरा से, ताकि रुआ समझ पाई कौची के ये सब ये रूल जौन बाटे, रूल जौन कह रहा बा ओकरा के समझ पाई। ये ले हम ज़्यादा ना सब्जेक्ट के चेंज के लिए बनी ना वर्ब के, कुछ इधर उधर करके सिर्फ ओकरे के एकदम सेम टू सेम लिख दें ताकि रुआ के समझ में आ जाओ। तो चली जा अगला सेंटेंस देखे का, माई डॉग इज़ हैविंग टू इट, मेरे कुत्ते को खाना पड़ रहा है। अब आगे हम एक सेंटेंस देखा जी, इज के हिंदी होला रहा है, रही है, रहे है। कब होला, जब रूल हमनी के एफ रहेला। रूल एफ कहेला सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस इज प्लस भर में ING रहो तब। जैसे ही इज
गोइंग, गो में ING लागल बा तो वह जा रहा है। रेनू इज रीडिंग, रेनू पढ़ रही है। सी इज स्पीकिंग, वह बोल रही है। इट इज़ लिविंग देयर, यह यहाँ रह रहा है। माई फादर इज़ कॉलिंग हिम, मेरे पिताजी उसको बुला रहे हैं। राम इज़ प्लेइंग क्रिकेट, राम क्रिकेट खेल रहा है। तो वह सब जो समझ में आ गेलो कि हो का रहल बाटे आ कैसे बन रहल बा। इज आ भर में ING लागल रहो तो ओकरा के हम कहें रहा है, रही है या रहे हैं। चली जा आगे हम इज से रिलेटेड पढ़ा जी, जानल जी। इज के होखेला जाता है कब, जब रूल हमनी के जी आवेला। रूल जी कहेला सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस इज प्लस V3 रहो तब। V3 यानी वर्ब के तीसरा रूप। अगर वर्ब के तीसरा रूप याद करे के बाद तो आई बटन पर चल जी, वहाँ से को V3 फॉर्म ना इधर उधर हो, बढ़िया से याद हो जाए। ही इज़ टॉट बाई मी, उसे मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है। रेनू इज़ रिस्पेक्टेड बाई, रेनू को हम लोगों के द्वारा आदर किया जाता है। सी इज़ बीटन बाई हर फादर, वह उसके पिता के द्वारा पीटी जाती है। राम इज़ हेल्प बाई मंकी, राम को बानरों के द्वारा मदद किया जाता है। अ बॉय इज़ प्लेड, अ सॉन्ग इज़ संग, एक गाना गाया जाता है। चलिए जा आगे हमें कि देखा जी कि इज के जन होखेला जा रहा है सेंटेंस होखेला हिंदी में रूल एच का हो सब सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस इज प्लस बीइंग प्लस V3। जैसे ही इज़ बीइंग टॉट बाई मी, उससे मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है। रेनू इज़ बीइंग, री इज़ बीइंग बीटन बाई हर फादर, उसके पिता के द्वारा उसे पीटा जा रहा है। राम इज़ बीइंग हेल्प बाई मंकी, राम को बानरों के द्वारा मदद किया जा रहा है। अ बॉय इज़ बीइंग प्लेड, एक लड़का खेले जा रहा है। अ सॉन्ग इज़ बीइंग संग, एक गाना गाया जा रहा है। एक वीडियो में जितना सारा हमें की हेल्पिंग वर्ब बा शायद क्लियर ना हो पाए, क्लियर हो पाए तो लंबा चौड़ा वीडियो हो जाए। तो हम ना चाहते रही कि लंबा चौड़ा वीडियो हो। अगर चाहता नहीं कि एक वीडियो में अगला वीडियो में हमें सब कर दी तो रुआ का करम के नीचे कमेंट करम, आ ना तो फिर सिंगल पार्ट लेके आई ताकि डीप रुआ के बताएं खूब बढ़िया से समझ में आओ। ओकरा खातिर भी नीचे जाके कमेंट करके जरूर बताएं कि हम का छोटा छोटा करके लेके आई क्लिप ताकि रुआ बढ़िया से समझ में आओ। काश कि एको गो के हम लेके आई और डीपली बताएं तो रुआ ज़्यादा समझ में आई। तो जैसे और मर्जी होखी नीचे जाके कमेंट कर देम, लाइक वीडियो के कर देम, मन करे तो शेयर कर देम, सब्सक्राइब जरूर कर लेम। तब चली बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।